अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। मेरा नाम शावेज है और मैं फैसलाबाद के एक गांव में रहता हूँ। मेरा ऑफिस मेरे घर से काफ़ी दूर है। आज मैं आपसे अपनी एक कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसे आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। हवा में खुनकी और खामोशी थी। शहर की गलियों में कहीं कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता घूमता दिखाई दे रहा था। शावेज ने ऑफिस का आखिरी काम किया और थके हुए कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और उसे अपने गांव पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता था। गांव का ये सफर जो कि आम दिनों में तो आसान होता था, लेकिन आज रात उसे एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई नामालूम खौफ उसके दिल में बस गया हो। शावेज ने अपने आप को समझाया कि वो सिर्फ थका हुआ है और देर रात की ड्राइविंग का ख्याल ही उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा है। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ गलत हो रहा है। गाड़ी में बैठते ही उसने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। बादल गहरे होते जा रहे थे और बारिश का इम्कान साफ दिखाई दे रहा था। यही रह गया था, उसने बेजारी से कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गांव तक जाने वाला रास्ता ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन शहर से निकलते ही वीरान सड़कें शुरू हो जाती थीं। ये वो सड़क थी जो लोगों ने रात में इस्तेमाल करना कम कर दी थी, और इसकी वजह कोई किस्सा कहानी नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एहसास था जो हर मुसाफिर को रात में यहाँ से गुजरते हुए महसूस होता था। जैसे जैसे शावेज शहर की रोशनियों से दूर होता गया, सड़कें और भी ज्यादा वीरान होने लगीं। दोनों तरफ खेत और जंगल थे और दरमियान में सड़क, जैसे कोई लंबी काली लकीर। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कुछ नया हो रहा हो। शावेज ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि उस खामोशी को तोड़ सके, मगर वहां सिर्फ शोर था, कोई स्टेशन सही नहीं आ रहा था। ये रेडियो भी आज ही खराब होना था, वो बड़बड़ाया। तकरीबन आधा रास्ता गुजर चुका था जब शावेज की नजर सड़क के किनारे खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो हाथ हिला रहा था जैसे सवारी का इंतजार कर रहा हो। शावेज ने गाड़ी स्लो कर ली, क्योंकि यह हिस्सा बिल्कुल वीरान था और यहाँ किसी का भी होना अजीब बात थी। उसने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर या देहाती है जो मदद का तलबगार है। जब वो करीब आया तो वो शख्स साफ नजर आने लगा। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कपड़ों में मलबूस, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शावेज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ गलत हो, लेकिन वो अपनी फितरी हमदर्दी के बाइस रुक गया। क्या बात है बाबा, आपको कहीं जाना है? शावेज ने खिड़की नीचे करते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? शावेज को अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। बैठ जाए बाबा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी पिछली सीट पर बैठ गया और शावेज ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। शावेज बार बार आईने में बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा था। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने खामोशी को तोड़ा। बेटा क्या तुम्हें मालूम है ये सड़क रात में क्यों वीरान रहती है? शावेज ने चौंक कर आईने में देखा। नहीं बाबा,
बस सुनते हैं कि लोग यहाँ से रात को गुजरना पसंद नहीं करते। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन तुम इसकी वजह नहीं जानते। उसकी आवाज में एक अजीब सी सर्द महरी थी। शावेज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब बाबा? इस सड़क पर जो लोग रात में सफ़र करते हैं वो उमूमन मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। ये सुनकर शावेज के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। आप क्या कह रहे हैं? इस सड़क पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात को इंसान को नज़र नहीं आती, मगर कभी कभी नज़र आ भी जाती हैं। बूढ़े आदमी ने कहा। शावेज को ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। उसने आईने में दोबारा देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था और पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। उसके हाथों में कपकपाहट सी आ गई और उसने फौरन गाड़ी की ब्रेक मारी। ये कैसे मुमकिन है? वो तो अभी यहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर निकलकर गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ देखा, लेकिन वहां वाकई कोई नहीं था। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? उसने खुद से कहा और गहरी सांस लेने लगा ताकि खुद को पुरसुकून कर सके। लेकिन उससे पहले कि वो दोबारा गाड़ी में बैठता, उसे दूर सड़क के आखिर में एक साया सा हरकत करता नजर आया। वो साया धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। शावेज ने बेख्तियार गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी और दरवाजा बंद करके फौरन गाड़ी चला दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बार बार आईने में पीछे देख रहा था। साया करीब आता जा रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं और उसे लगा जैसे वो किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन साया भी उसी रफ्तार से उसके पीछे आता रहा। आखिरकार कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा मजार दिखाई दिया। शावेज ने फौरन गाड़ी उसके सामने रोक दी और बाहर निकलकर मजार के अंदर जा बैठा। वो बुरी तरह कांप रहा था और दिल की धड़कन काबू से बाहर हो चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या था? उसने खुद से कहा और हाथ दुआ के लिए उठाए। मजार के अंदर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उसे डरा रही थी। रात के सन्नाटे में मजार की रोशनी ने उसे कुछ उम्मीद दी, लेकिन वो जानता था कि उसे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। कुछ देर आराम करने के बाद वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो हर साए से डर रहा था, हर दरख्त से, हर आवाज से। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा मुसलसल कर रहा हो। लेकिन मजार के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया। वो सारे रास्ते आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और चारों कुल भी पढ़ता रहा, और जो जो आयतें उसे आती थीं वो पढ़ता रहा। जब वो गांव पहुंचा तो घड़ी 12 बजा रही थी। गांव के अंदर दाखिल होने पर उसे सुकून का एहसास हुआ। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ रह गए थे बेटा? हम इतना परेशान हो रहे थे। माँ, मैं ठीक हूँ, बस रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया, शावेज कहने लगा। लेकिन वो रात का वाकया बयान करने से कासिर था। रात का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन शावेज जानता था कि उस सफर ने उसकी जिंदगी पर एक गहरा निशान छोड़ा है। वो जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो आम इंसान नहीं देख पाता। अगले दिन जब समीर अपने दोस्तों को ये वाकया बता रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुमने एक रूह को रास्ता दिखाया था, वो जो हमेशा भटक जाती थी और सिर्फ किसी मुसाफिर के साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी। शावेज का दिल फिर से कांप गया। रात का सफर, जो कि एक आम सी ड्राइव लगती थी, अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। उसने दोबारा रात का सफर कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी शावेज की कहानी।
اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میری کہانی کو لائک کر کے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ اور امان میں رکھے اور تمام بری چیزوں سے، ہر بری مخلوق سے محفوظ رکھے، آمین۔